प्रकार के वन्य प्राणी निवास करते थे, उन्हीं में एक गज रहता था, बड़ा ही अभिमानी अहंकारी। अब गज है महाराज, 10,000 हाथियों की शक्ति अकेले थी उसमें, उसकी 50 पत्नियां, 150 पुत्र, इतना विशाल परिवार, क्या अभिमान नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। यहाँ 2-4 बच्चे है जाएं तो लोग इतने अभिमान से चलते हैं महाराज कि जिनके बच्चे न हो उनको हे दृष्टि से देखते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए कहना चाहेंगे हम, जिनके हैं अच्छी बात है। कहा, संतों ने कहा है, महाराज जी की बात हमेशा करते हैं ना, हमारे तिवारी बाबा जी हमेशा कहते हैं ना प्रेमानंद जी महाराज की बात, तो महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं, कोई उनके पास अपनी समस्या लेकर के गया कि हमारे संतान नहीं, हम क्या करें कि हमारे संतान हो जाए, कोई उपाय बताइए महाराज। तो उन्होंने कहा कि देखो, जिसके संतान हैं वो भाग्यशाली, जिसके संतान नहीं है वो परम सौभाग्यशाली है महाराज। क्यों? क्योंकि जिसके संतान है उसने किसी से कर्जा लिया था पिछले जन्म में, तो अब कर्जा अपना छूटने के लिए वही तुम्हारा संतान बन करके आया है। और जिसके नहीं है उसने कोई कर्जा लिया ही नहीं था, तो कौन आएगा छूटने के लिए? तो तुम तो मुक्त हो गए ना जन्म जन्म के लिए, ना पिछले जन्म का कोई आ रहा है, ना इस जन्म में कोई कर्जदार बनेगा। तो इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। है तो भी आनंद और नहीं है तो परमानंद महाराज। रमता जोगी बहता पानी, ईश्वर है ना, उसी गोविंद को, उसी कन्हैया को अपना लाला मान लो, उसे मान लोगे, बुढ़ापे में वही सहारा देगा। ये संसार के बालक क्या होते हैं? कहा कि दवाई की पर्ची भूल जाते हैं माता पिता की। जब माता पिता वृद्ध हो जाएं तो दवाई की पर्ची नहीं याद नहीं रहती, लेकिन वसीयत के कागज जरूर याद रहते हैं ना। ये है संसार के संतानों की स्थिति महाराज। तो क्या करोगे ऐसी संतान लेकर के? उस ईश्वर को ही बना लो संतान। नहीं है परम सौभाग्यशाली हो, जिनके हैं महाराज वो फंस चुके हैं, तुम भी मत फंसना। तो ऐसी स्थिति उस गज की भी थी। 150 पुत्र, बड़ा अभिमानी अहंकारी। एक दिन गया कहाँ? सरोवर में स्नान करने। सरोवर में जब स्नान कर रहा था, मगन होकर के स्नान करने में लग गया महाराज। अब स्नान करने लगा तो वहीं पर एक ग्राह आया, उसने इसके पैरों को पकड़ लिया। इस अहंकारी अभिमानी ने सोचा कि छोटा मोटा जीव होगा, मुझे क्या कोई पकड़ सकता है, इसलिए बाद में देख लूंगा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई कि महाराज इतने विशाल को एक छोटा सा ग्राह उसके रक्त का शोषण करने लगा और धीरे धीरे अथाह जल में लेकर के डुबाने लगा, लेकर के जाने लगा। अब इस गजराज को एहसास हुआ कि महाराज मेरी शक्ति क्षीण हो रही। अपने बल का परिचय दिया, लेकिन कहते हैं कि जब कहा ना, ये जो जीव है, ये जो हमारा शरीर है, यही है त्रिकूट पर्वत। इसमें तीन गुण है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यही तीनों गुण से बना ये शरीर क्या है? त्रिकूट पर्वत। ये संसार क्या है? वही सरोवर है। इस संसार में ये जीव आनंदित होकर के इन पत्नियों के साथ, इन पतियों के साथ, पुत्रों के साथ, पुत्रियों के साथ मगन है महाराज, आनंद ले रहा है। अब इसे पता नहीं है कि एक ग्राह भी बैठा है जिसने पैर पकड़ रखा है। इसे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक इसके अंदर युवा अवस्था रहेगी, जवानी रहेगी। जब बुढ़ापा आएगा तब ये अपने बल का परिचय देगा, भगवान की शरण में जाएगा महाराज। जिस प्रकार गज जाएगा अभी, जब अपनी पूरी शक्तियां जीव लगा लेता है, कोई शक्तियां काम नहीं आती, तब अंत में हार करके भगवान की शरण में जाता है। फिर कहा है कि बासी फूल तो प्रतिमा भी स्वीकार नहीं करती है महाराज। फिर बासी देह भगवान को तुम समर्पित करते हो, देह भी तो बासी है गया ना, तो बासी फूल तो प्रतिमा भी नहीं लेती है। इस बासी देह को भगवान क्या लेंगे? जीवन भर यही किया हमने, बचपना अपने परिवार को, जवानी पूरे संसार को कहिए महाराज, क्योंकि मित्र हो गए, कुछ नौकरी चाकरी में पदाधिकारी हो गए, कुछ घर के लोग हो गए, तो जवानी कहिए संसार को, और बुढ़ापा किसे देते हैं हम? भगवान को देते हैं। यही करते हैं ना। इसी प्रकार इस गज की स्थिति हुई। जब अथाह जल में उसे खींचने लगा, अपने बल का परिचय दे रहा है, लेकिन
कोई भी महाराज उपाय काम नहीं आया। अपनी शक्ति अब क्षीण होने लगी तो पत्नी पुत्रों को आवाज लगाई कि आओ और मेरी सहायता करो। तो यहाँ पर पत्नियों ने पुत्रों ने सूंड से सूंड मिला करके कई महीने तक इसकी सहायता की, लेकिन जब तिल मात्र भी गज हिल नहीं पाया तो पुत्रों ने अपनी सूंड हटाई और वहां से चले गए। तो कहती है जब विपत्ति की घड़ी आती है ना, जब संसार से जाना होता है तो ये अपने ही सबसे पहले छोड़ करके जाते हैं। ये संसार से ये अपने ही सबसे पहले छोड़ते हैं महाराज। आज वही पुत्र गजराज रो रहा है, आंखों में अश्रु है और कहता है कि देखा देवियों, जिनके लिए जीवन भर मैंने कमाया और जीवन जिनके लिए पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया जिन्हें, आज वही सबसे पहले मेरी विपत्ति की घड़ी में मुझे छोड़ करके चले गए। तुम तो हो ना एक आसरा। अभी भी आस नहीं गई है, भगवान को नहीं पुकारा है, किसे? पत्नियों से कहा कि तुम मेरी सहायता करो। महाराज पत्नियां भी एक आध महीने खींचती रही, लेकिन जब गजराज की स्थिति नहीं थी, वो ग्राह उसे छोड़ नहीं रहा था, तो पत्नियों ने भी मुख मोड़ लिया, वहां से चली गई। अब क्या बचा? कुछ हाथ आया? अपनी ही कहानी है। ये गजराज कोई और नहीं, इस जीवात्मा को ही शास्त्रों में बताया गया। ये गज कोई और नहीं, वही मनुष्य महाराज जो जीवन भर इन पुत्रों के, पुत्रियों के, पत्नियों के पीछे भागता है, लेकिन अंत समय में कोई साथ नहीं जाता। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसकी 4 पत्नियां थी, अपनी 3 पत्नियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जो पहली नंबर की पत्नी थी उससे प्रेम नहीं करता था। समय बीता, धीरे धीरे समय का चक्र घूमा और एक बार ऐसी स्थिति आई कि पूरी तरह से अब उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, अब घर परिवार चलाने में सक्षम नहीं था। अंत समय आया तो बीमार रहने लगा। अपनी जिस पत्नी से वो बहुत प्रेम करता था, 4थी नंबर की, उससे कहा कि देवी तुम मेरे साथ क्या चलोगी? मैं इस संसार से जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ चलोगी? उसने कहा महाराज आयु अभी मेरी पूरी पड़ी हुई है, यहाँ तक तो साथ दिया, अब आगे नहीं दे पाऊंगी। वो भी चली गई। 3री नंबर की आई, उससे भी कहा कि क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसने भी कहा कि मैंने हर कदम पर आपका साथ दिया, लेकिन वहाँ जहाँ आप जा रहे हो उस कदम पर मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। जो 2री नंबर थी उससे भी पूछा कि क्या तुम मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? उसने कहा महाराज मेरी तो आयु कम है, अभी आप चले जाओगे दूसरा मिल जाएगा, उसको ब्याह लूंगी, मैं अपने जीवन को क्यों बर्बाद करूं। तब मायूस हो गया, रोने लगा वो व्यक्ति रोने लगा। तो पीछे से आवाज आई कि क्यों रोते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं हूं ना। जिससे उसने कभी प्रेम नहीं किया, आज वही जाने के लिए तैयार है। तो कहा ये कोई और नहीं, ये जो 4थी पत्नी जिसने मना कर दिया, यही है आपका परिवार। ये जो 3री पत्नी है कौन है? वही धन दौलत महाराज। इससे कहोगे तो ये नहीं जाएगी, सिर्फ संसार तक ही है आपके साथ। और वही 2री पत्नी है आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, क्या जाएगी अंत समय में वहाँ? तो बोले 4थी ने आवाज दी कि मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो महाराज यही है वो आत्मा जो कहती है कि सिर्फ मैं ही तेरा साथ दूंगी, बाकी कोई नहीं देने वाला। इसलिए आज गजराज कहता है कि जिनको अपने प्राणों से बढ़ कर के चाहा, आज क्या वो साथ है? सलाह देने सब आते हैं, लेकिन मुसीबत में सिर्फ एक ही काम आता है, मेरा भगवान। इसलिए आज सब अपने विमुख हो गए, छोड़ गए महाराज, अब कोई नहीं है अपने पास, तो सिर्फ एक ही है मेरा गोविंद, उसी को पुकारा है महाराज। और भगवान कहते हैं, भगवान ने पूरा नाम भी नहीं सुना, सिर्फ गजराज ने इतना ही कहा कि प्रभु अब संसार के लोगों से क्या सहायता मांगू, एक तू ही आखिरी आधार है जीवन का। इसलिए ये मेरी जो नैया है अब फंस गई है।